हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह अपना ब्लॉग मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही रेडी कर रही हूँ। तो आज मैं उनको टिफ़िन में बना कर के देने वाली हूँ आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और नाश्ता में मैं उनके लिए ना आलू के पराठे बना दूँगी, क्योंकि कल रात में ही मैंने आलू के पराठे बनाए थे ना, तो फिर थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी तो वो मैंने रख दी थी। मैं जानबूझकर ना थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे हस्बैंड खा लेते हैं। एक्चुअली उनको ना पराठे बहुत पसंद है, किसी भी चीज़ के हो, आलू के, मेथी के, पालक के, मटर के, किसी भी चीज़ के हों। प्लेन पराठा भी है ना, वो भी उनको बहुत पसंद आता है, तो वो मैंने रख दिया था। तो अभी उनका भी हो जाएगा और उसमें ना हम लोगों का भी हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों को बताऊं, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है ना, इतना ज़्यादा ख़राब है कि मैं क्या ही बताऊं। अभी वही हस्बैंड किचन में आ करके मुझसे बता रहे हैं कि बाहर एकदम इतना ज़्यादा फॉग लगा हुआ है ना। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कैसा मौसम हो रखा है बाहर का। आप लोगों ने देखा किस तरीके का बाहर मौसम हो रखा है। और ये ना पूरा दिन ऐसे ही था। आज हम लोग एक पार्टी में जा रहे थे दोपहर के 12 बजे, और ऐसा ही मौसम दोपहर 12 बजे भी था। मतलब मैं तो पहली बार देहरादून में क्या, मैं मुझे लग रहा है ना कि मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा मौसम देख रही हूँ। मैंने कभी भी ऐसा मतलब वेदर नहीं देखा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं ना अभी हस्बैंड गए थे ना, उसके बाद फिर मैं ब्लिंकिट में ना कुछ गिफ्ट आइटम देख रही थी, क्योंकि आज हमारी फ्रेंड जो है ना अपराजिता, उसका बर्थडे है। तो उसके लिए मैं ऐसे ना कुछ गिफ्ट आइटम देख रही थी, तो इसलिए ना इतना लेट हो गया। तो चलती हूँ, अब जल्दी से क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में ही मतलब पार्टी करने का प्लान है, क्योंकि रात में फिर उनका प्लान अपने हस्बैंड के साथ में है। तो दिन में ही अभी हम लोग जाएंगे तो पार्टी वगैरह करेंगे। तो चलिए फटाफट से काम कर लेती हूँ। मुक्कू को भी मैंने उठा दिया है, तो अभी वो सुबह सुबह उठ करके खेल रही है। हाँ, क्या खेल रही हो? तो मुक्कू सुबह सुबह यहाँ पर खेल रही है। तो गाइस, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं पार्टी में। और अभी टाइम 11:30 हुआ है और 11:30 का ही टाइम था। चलो तुमको शूज पहना दो। ये वाले नहीं, मुझको दूसरे वाले पहनो, ये वाले नहीं पहनना। तो और कल फाइनली मेरे हेयर वॉश होंगे। इतने दिनों के बाद मैंने बस क्लचर कर लिया है और कुछ भी नहीं, एकदम से चिपकू चिपकू से बाल हो रहे हैं। तो कल फाइनली मैं अपने बालों को धोऊंगी। काफ़ी दिनों से मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। हाँ पहन लो। तो काफ़ी दिनों से मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा ना अजीब लग रहा बाहर जाने में। तो चलिए गैस चलते हैं। और अभी वैसे जाना है मुझे, गिफ्ट रैप करवाने के लिए भी जाना है। तो चलिए गैस चलते हैं। और घर से निकलने के बाद मैं पहले मोना के घर गई थी, क्योंकि मोना का और अपना दोनों का गिफ्ट मैंने ही ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से। तो मोना ने बॉटल मंगवाया हुआ था मिल्टन का, और मैंने एक बाउल दिया था, और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी आई थी। तो वही मोना को देखना था। पहले तो मैंने मोना से बोला कि डायरेक्टली मैं शॉप पर जा कर के गिफ्ट रैप करवाती हूँ, तब तुम वहाँ आ जाना। फिर मुझे याद आया कि अरे वो भी तो देखेगी कि कैसा है। तो मैं बस मोना के यहाँ गई थी और मोना ने गाजर का हलवा बनाया था, तो वही दिया था मुझे खाने के लिए। और आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि फिर वो जो गिफ्ट रैप वाली शॉप थी ना, वो खुली ही नहीं थी। तो फिर सबने ऐसे ही दे दिया था, किसी ने भी रैप नहीं करवाया था। और अभी हम लोग पहुँच गए थे अपराजिता के घर, क्योंकि अपराजिता का ही बर्थडे था। तो हम लोग अपराजिता के घर पहुँच गए थे और बहुत अच्छा लगा बर्थडे में आ कर के। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया।
और फिर अपराजिता ने स्टार्टर लगा दिया था सबके लिए। तो स्टार्टर में था हरा भरा कबाब, स्माइली और दही, पापड़ी चाट थी और चिप्स वगैरह था, यही सब था। और सारी ही चीज़ें इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना। और ये हरा भरा कबाब और ये जो पापड़ी चाट है ना, ये तो अपराजिता ने घर पे बनाया था। और मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ना, ये सारी ही चीज़ें सबने मतलब अच्छे से खूब खाया और खूब जम के तारीफ़ भी करी। स्टार्टर काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, डांस वगैरह किया। और फिर उसके बाद लंच रेडी था। तो लंच में था मंचूरियन और फ्राइड राइस मंचूरियन था और गाजर का हलवा था। और यहाँ पर देखिए बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं ना। तो हम लोगों का ना मोटिव यही होता है कि हम सारे लोग इकट्ठा होंगे ना, जिससे कि बच्चे एंजॉय कर लेंगे। और ये जो केकड़ा है ना, इसको देख करके सारे बच्चे भाग रहे थे डर डर करके। और सब बच्चों का वही हाल रहता है ना। देखिए यहाँ पर अद्वैत ने भी पूरे घर में किस तरीके से दीवारों पे कलाकारी करके रखी है जिस तरीके। और अभी खूब सारा एंजॉय करने के बाद, डांस वगैरह करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना लंच किया। तो लंच में वही मंचूरियन और फ्राइड राइस है और गाजर का हलवा है। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग आ गए थे 3 बजे। हम लोग आए थे पार्टी ख़त्म करके और बहुत अच्छी पार्टी थी। सच में बहुत मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। और आजकल ना पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे जितने भी ये जो ग्लास कांच आइटम है ना, सब टूट जा रहे हैं। मैं दिखाऊं, ये कप में मैं चाय पीती थी, आप लोगों को पता है, देखा ही होगा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में। तो आज ना काफ़ी दिनों के बाद ना मेरी एक पुरानी फ्रेंड का ना कॉल आ गया था। और मतलब मैं जब वहाँ थी ना पार्टी में, तभी उसने मुझे कॉल किया था। तो उस टाइम तो मैं उससे बात नहीं कर पाई। कॉल देख करके तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वही है, इंसान भूलता किसी को नहीं है, बट इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है ना कि फिर पुराने फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो उसका कॉल देख करके मैं खुश तो बहुत हो गई थी। फिर मैंने बोला मैं घर जाके कॉल बैक करूंगी। तो अभी शाम के टाइम पे फिर उससे बात करते करते मैंने चाय बनाई, चाय छानी। और जैसे ही मैंने चाय छानी, ये कप जो है टूट गया, चाय डालते के साथ ही टूट गया। शायद यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है इस वजह से। और आज तो इतना भयंकर, मतलब मौसम इतना ज्यादा भयंकर खराब वाला मौसम था ना कि मैं क्या बताऊँ, सारा दिन धूप निकली ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे बादल किया है पूरा, एकदम फॉग ही फॉग था। उतनी ही तेज हवा भी चल रही थी। बहुत ही ज्यादा खराब मौसम, मतलब आज से जैसा मौसम ना मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा मौसम था। बताओ, बोलो कहाँ गई थी? मैं आया था बलून लेने गई थी। आंटी के बर्थडे में गई थी। आंटी को बर्थडे विश किया था तुमने? हाँ। कैसे विश किया था? गिफ्ट दिया था आंटी को। तो और हम लोगों को ना रिटर्न गिफ्ट भी मिला है, दिखाऊं मैं आपको। तो ये है रिटर्न गिफ्ट। तो ये ना कैंडल है और अलग अलग फ्रेग्रेंस में था। ये सिनेमन फ्रेग्रेंस, मतलब सिनेमन वाला था जो मुझे मिला। और कई सारे फ्रेग्रेंसेस में थे। तो यही है। अब चलते हैं, तो कुछ डिनर की मैं तैयारी कर लेती हूँ। दोपहर में तो लंच वहीं था। तो अब चलते हैं, अब कुछ डिनर की तैयारी वगैरह कर लेते हैं। और क्या मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना। हेलो हेलो हेलो। तो अब हम लोग की जो नेक्स्ट पार्टी है वो है न्यू ईयर पार्टी होगी। न्यू ईयर पार्टी भी कह सकते हैं, या 31 को रखेंगे वो, क्योंकि 1 तारीख को तो सब लोग बिजी ही रहेंगे अपने अपने फैमिली के साथ में पार्टी वगैरह करने में। तो इसलिए 31 का हमने अब डिसाइड किया है। तो अब जो नेक्स्ट होगा वो 31 की पार्टी होगी। तो चलिए गाइस, चलते कुछ डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि प्रॉपर रोटी सब्जी बनाने का तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है।
तो मैं सोच रही हूँ ना, मेरे पास बथुआ साग रखी हुई है तो मैं उसी का ना पराठा बना देती हूँ। कल मैंने आलू का पराठा बना दिया था, आज मैं सोच रही हूँ बथुआ साग बना देती हूँ, तो सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डिनर बनाने से पहले मैं यहाँ पर सबसे पहले ना फ्रिज को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने फ्रिज को ना क्लीन बिल्कुल भी नहीं किया है। डीप क्लीनिंग तो दूर की बात है, मैं ऐसे नॉर्मल क्लीन भी मैंने नहीं किया है फ्रिज को। तो साग वगैरह है ना, तो जैसे जो बच जाता है आधा यूज करती हूँ, आधा रख देती हूँ, तो फिर वो ना थोड़ा थोड़ा करके ना इस सब्जी वाली बास्केट में नीचे गिरी हुई थी, तो अभी मैं उसको क्लीन कर लूँगी। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, और जब से मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मेरा सारा रूटीन जो है इधर उधर हो रखा है। तो ना मैं थोड़ी सी ना, मेरे अंदर ना आलस टाइप का भी आ गया है, मेरा कुछ करने का मन भी नहीं करता है। तो ये फ्रिज वगैरह क्लीन करने के लिए तो मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि करूँगी करूँगी, लेकिन वही है कि फिर ना मन नहीं करता, आलस कर जाती हूँ। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही कि फिर ठंड में मन ऐसे भी नहीं करता कि कुछ एक्स्ट्रा काम मैं कर लूँ। तो बस इतनी ही बथुआ साग मेरे पास थी, तो हम 2 लोगों का हो जाएगा, पराठा बन जाएगा। और थोड़े से का ना मैं रायता भी बनाऊँगी, बथुए का रायता बहुत अच्छा लगता है ना। तो वैसे तो अभी मुझे ठंडी और खट्टी चीज़ों से दूर ही रहना है, लेकिन मैंने बोला कि ये तो पूरे विंटर से इस साल लग रहा है मुझे कोल्ड रहने ही वाला है, तो आज मेरा बहुत मन है, मैं रायता खाऊँगी। तो फिर मैंने हस्बैंड से दही मंगवाई थी, तो मैंने बनाया था बथुए का रायता और साथ में था पराठा। तो हस्बैंड जब ऑफिस से आए थे ना, तो उनको कुछ मैंने ऐसे नाश्ता करने के लिए दे दिया था। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले मुक्कू के लिए एक पराठा बना दूंगी। और आजकल ना इसको कैमरे में आने का बहुत मन करता है, तो हमेशा कहती रहती है कि मुझे भी बात करना है। मारो मारो, गिराओ गिराओ उसको, बॉल मारो। और अभी अब टाइम हो गया था हम लोगों के डिनर करने का, तो फटाफट से मैं रायते में छौंक लगा दूंगी। और गाइज एक बार आप लोग बथुए का रायता अगर बना करके नहीं खाया ना, तो ज़रूर खाइएगा। मैं तो लास्ट ईयर से ही बना रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है बथुए का रायता। और फिर मैं आप लोगों से सीधा मॉर्निंग के टाइम पे मिल रही हूँ। और आज है संडे, और हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है आज ना। एक्चुअली उनके जितने भी कंपनी वाले हैं ना, तो बालाजी मंदिर में सब ने भंडारा कर रखा है, तो इसलिए सिस्टम रन करने के लिए किसी को जाना है। और वैसे भी हस्बैंड संडे को भी चले ही जाते हैं मैक्सिमम टाइम। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखा ही है कि हस्बैंड संडे को भी ऑफिस जाते हैं, लेट से जाते हैं, कुछ ही घंटों के लिए जाते हैं, बट वो जाते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर मैंने उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, बथुआ साग का पराठा, चाय और चटनी, अचार, यही सब कुछ था। और अभी अब यहाँ पर हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैंने मुक्कू को भी उठा दिया था, उसे ब्रश वगैरह करवा दिया है। और अभी मैं अब हम लोगों का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो आटा जो था वो सिर्फ हस्बैंड के लिए ही मैंने बचाया था, तो अभी मुक्कू का और मेरा मैं पोहा बनाऊंगी, तो हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। लेकिन ब्रेकफास्ट बनाने से पहले यहाँ पर मैं ना मशीन में कपड़े लगा दूंगी, क्योंकि आज है संडे। और आज हम लोगों के यहाँ ना जो गमी पड़ी हुई थी ना, तो घर में अभी साफ सफाई होगी, मतलब जो बोलते हैं ना कि सारे कपड़े वगैरह धुलने चाहिए, तो वही कपड़े। तो वैसे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि परिवार है और वो भी दूर का ही परिवार है, तो इसलिए फिर भी मैंने दीदी से पूछा था, तो दीदी ने बोला कि तुमने जो भी यूज किया है ना, बस उसको धो लेना, जैसे कि बेडशीट वगैरह है ना, वो सब धो लेना, बाकी जिन कपड़ों को यूज किया है, पहना है, वो सब कुछ धो लेना बस। और बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाले कपड़े धुलने की ज़रूरत नहीं है। तो वही कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो आज ना 2 दिन से मैंने मशीन भी नहीं लगाई थी, क्योंकि मौसम सैटर कल तो आपने देखा ही था, इतना भयंकर मौसम था कि कल भी मैंने मशीन नहीं लगाई थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज तो 2-3 स्लॉट मशीन लगानी ही है, तो सबसे पहले मैं एक बारी कपड़े लगा देती हूँ, ताकि वो धुलते रहें, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने जाऊँगी। तो आज मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ थी ना, वो सारी डाल करके, और मैं पोहा बनाने वाली थी, मटर, शिमला मिर्च, गाजर, आलू, प्याज, ये सब कुछ डाल करके। अच्छा लगता है ना ऐसे मसाला पोहा खाने में कभी कभी। और साथ के साथ मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी थी, तो चाय और पोहा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पर सबसे पहले मुक्कू के लिए निकाल दिया था, फिर अपने वाले में तो मैंने ऊपर से प्याज वगैरह डाला था।
बाद यहाँ पर मैं आ गई थी हेयर में ऑयलिंग करने के लिए, क्योंकि आज मैंने बताया था ना कि आज हेयर वॉश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही घर की डीप क्लीनिंग कर दी थी। पूरे घर को मैंने धो दिया था, क्योंकि दिवाली के टाइम पे भी मैं अच्छे से पूरा घर नहीं धो पाई थी ना, तो इसलिए मुझे ना घर बहुत ज़्यादा मतलब कहीं कहीं पे मुझे ब्लैक स्पॉट दिख रहे थे जो पोछे से भी साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे भी है आज तो मैं धो ही देती हूँ। वैसे तो यहाँ इतना कुछ करना मैंने बताया ना कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही है कि मैंने धुला नहीं था ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो धो ही देती हूँ मैं सारे कमरों को अच्छी तरीके से। जब से मैंने ये ब्रश मंगवाया हुआ है ना, तो ये इतना अच्छा है ना, पतला है ना, तो कहीं भी पतली सी जगह में भी घुस जाता है और मेरे को ना इस स्क्रब करने में बहुत मतलब सही रहता है, सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसीलिए फिर ना मेरे लिए घर धोना अभी तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, तो इसलिए मैं धो ही देती हूँ। हॉल और किचन तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन ही धो लेती हूँ। जब मुझे मौसम सही लगता है ना, मैं उसी दिन हॉल और किचन की तो मैं धुलाई कर ही देती हूँ। लेकिन आज मैंने तो पूरा घर ही धो दिया था और आप लोग देख सकते हैं ना, जो फ्रिज के किनारे में पतली सी जगह है, ये वहाँ पे भी इतनी आसानी से घुस जा रहा है कि सही रहता है फिर कोनों की सफाई करने के लिए वहाँ पर, क्योंकि पोछा नहीं जा पाता है ना। तो फिर ये ब्रश से अगर 2-3 दिन में भी मैं कॉर्नर को अगर घिस देती हूँ ना, तो सही रहता है। बज रहे हैं 2:30 और मैं जस्ट अभी नहा करके आई हूँ। पहले रुक जाओ, लो ये ले जाओ, पहले इसको खा के आओ फिर बात करना। जाओ मैं खाया तो जस्ट अभी मैं नहा करके आई हूँ और अब मैं यहाँ पर लंच बनाने जा रही हूँ। तो हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं, तो उन्होंने तो ऑफिस में ही लंच कर लिया होगा। तो अभी मुझे बस अपने और मुक्कू के लिए बनाना है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं तहरी बना लेती हूँ, तो दोनों का हो जाएगा उसी में और ठीक भी है। तो चलिए गाइस फटाफट से मैं बना लेती हूँ लंच। तो मेरे पास जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स थी, बीन्स, मटर, गाजर, स्प्रिंग अनियन, सब कुछ मैंने काट करके ऐड कर दिया था और अब बस यहाँ पर कुकर की लीड लगा दूँगी। और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी ना, तो प्रॉपर कुछ भी वैसा बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो ये मेरे को सही लगा कि फटाफट से बन जाएगा ना, क्योंकि भूख भी काफ़ी ज़ोरों की लग रही थी। और कल जो मैंने बथुए का रायता बनाया था वो भी रखा हुआ है, तो हो जाएगा पुलाव और रायता। तो अभी मैंने पुलाव चढ़ा दिया है और ठंड लग रही थी तो फिर मैंने ये वाली जैकेट डाल ली है और बाकी तो सारे स्वेटर मैंने धुलने के लिए डाल दिया। एक तो धुल गई है, अभी वो सूखी नहीं है, एक मतलब दोनों ही धुल गई, एक तो मशीन में ही है, उसे तो मैंने बाहर डाला ही नहीं है। और बाल गीले हैं ना, बिल्कुल भी धूप नहीं है कि मैं बाल जाकर सुखा लूँ। सबसे पहले यहाँ पर बेड में बेडशीट डाल लूँगी और मुक्कू को देखेगा, अभी वो कैमरे में बात करेगी। आ गया था मैं, तुम करो ना, मैं आ गया था, अब वो मुझे होशियार ओए मैं खाया था अनाज से वो दूधी, मुझे शादी हो गया, अम्मा मुझे क्या खाई बोली, उठो थोड़ा सा उठो, तो मुझे ये बिछा लेने दो। हाँ अब बोलो, हम दो में खाते गुड नाइट। कल मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा मुक्कू कैमरे के सामने बात करने के लिए आती है और अभी भी वो कुछ कुछ बोल ही रही है। गुड इवनिंग गाइस, तभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी शाम की चाय। खाना खाने के बाद तो इतनी ज़ोरों की ठंड लग रही थी ना कि अब भी जस्ट मैं उठी हूँ बेड से। और खाना खाते खाते ही हम लोगों को 3:30 बज गया था। तब तक हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे, बट वो खा कर के आए थे तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और इतनी फिर ठंड लग रही थी ना कि फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था ब्लैंकेट से बाहर निकलने का। तो अभी शाम के फिर 6 बजे मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई थी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अंडा बर्गर खाने। क्या खाने? अंडा बर्गर खाने। बर्गर खाने? हाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बर्गर खाने। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हाँ और बोलो। हाँ और बोलो। हेलो गाइस। कहाँ जा रहे हैं हम? जा बर्गर खाने। और
और फिर मेरा सच में डिनर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पर मुक्कू को देख के अपने पापा की स्टाइल में ही चल रही है, और मेरा बिल्कुल भी डिनर बनाने का सच में मन नहीं कर रहा था ना। तो फिर हम लोगों ने प्लान बना लिया कि चलो बर्गर खा कर के आते हैं। विशाल के बगल बगल में ना नया बर्गर किंग खुला हुआ है, तो वहाँ का बर्गर भी ट्राई मेरा कर हाथ लेंगे। पकड़ो मेरा। और बता और फिर हमारा ऑर्डर आ गया था, और एक गिलास का सारा कोल्ड ड्रिंक मुक्कू ने गिरा करके अच्छा खासा रायता फैला दिया था। और फिर हम लोग बर्गर किंग से निकलने के बाद गए थे फुल्की खाने के लिए। मेरा बहुत दिनों से गोलगप्पे खाने का मन था, और यहाँ पर मुक्कू को दिख गया था ऊँट, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी ऊँट देख करके। और यहीं पर अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग।